चलो यार आईपीएम के लिए ड्रॉप ले लेते हैं। पर ये इतना आसान डिसीजन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेंटेंस कि क्या आईपीएम के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। सो ये वीडियो आपको आपका डिसीजन लेने में मदद करेगा। क्या आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए कि नहीं, सबसे पहले उस ग्राउंड पे सोचने के लिए मजबूर करेगा। ये इट विल हेल्प यू इवैल्यूएट योर करंट स्टैंडिंग्स, किस केस में लेना चाहिए किस केस में नहीं लेना चाहिए। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इवैल्यूएट योर लास्ट ईयर प्रिपरेशंस। काफी सारे कंफ्यूजन माइंड में होंगे, इसके बाद भी उनको क्लियर करेंगे हम लोग। एंड आपको आज के टाइम पे जो कॉलेज मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है ये समझाने में मदद करेगा। एंड स्ट्रैटेजी, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो क्या होनी चाहिए। सो स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी वैल्यूबल सेशन वेट्स फॉर यू ऑल। एंड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब सुपरग्रैट्स यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट डन टिल नाउ। चलो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले बात करते हैं आपकी करंट स्टैंडिंग की। आप जब लास्ट ईयर मॉक्स दे रहे थे तो आपके लास्ट मॉक्स कैसे थे, ये काफी कुछ आपके बारे में बताएगा। डिड यू एक्चुअली फेयर रियली वेल इन योर आईपी मैट एग्जामिनेशन, मतलब आपके जो लास्ट मॉक्स थे उनको जब आप कंपेयर कर रहे हो आईपी मैट एग्जाम्स के साथ, तो क्या उसी लेवल क्या है कि नहीं, उस टाइम पर इट वॉजंट योर डे, और या फिर क्या ये स्टैंडिंग ऐसी थी कि आप एक विस्कर से छूट गए, क्या 2 मार्क्स 3 मार्क्स से छूटे हो, या सेक्शुअल कट ऑफ में कहीं छूटे हुए हो। सो ये सारी चीजों का इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पॉज कर दो और एक बार इस बेसिस पे अपने आप को इवैल्यूएट करो, पेन पैड ले लो एंड फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो को वापस चालू करना। इंपॉर्टेंट ये भी है, यू गॉट टू नो अबाउट द आईपी मैट एग्जाम्स वेरी लेट। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको आखिरी के 3 महीने में पता चला। सो अपने आप से एक बार पूछ के सही, बिल्कुल हर चीज जो भी लिखो बिल्कुल सही लिखना, सच्चाई लिखना, कि अगर आपको ज्यादा वक्त मिला होता तो क्या आपका आज का परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होता कि नहीं। जब इन बेसिस पे आप इवेलुएट कर लोगे खुद को, तो आगे आने वाली स्लाइड्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, चलो अब बात करते हैं। यू मस्ट टेक अ ड्रॉप, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। सॉरी, यू मस्ट नॉट टेक अ ड्रॉप, आप बिल्कुल ड्रॉप ना लें इन 4 केसेस में। पहले ही मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे स्टूडेंट्स से जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं और इन चारों कैटेगरीज में कहीं फॉल कर रहे हैं, इस वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा अगर ये चारों चीजें डिस्कस हो जाए उसके बाद। तो सबसे पहले, आपके 10th एंड 12th के स्कोर्स काफी लो है। काफी लो मतलब 60s की लाइन में है तो भी, 65 से कम है तो भी मैं ये कहूंगा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो अपना आईपीएम प्रोग्राम आज के टाइम चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं पास एकेडमिक्स को वेटेज दे रहे हैं। बीट आई एम रोहतक, बीट आई एम रांची, बीट आई एम शिलोंग, आई एम इंदौर को छोड़कर मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट जितने हैं वो 10th एंड 12th का स्कोर कार्ड ले रहे हैं। और अगर नहीं भी ले रहे तो इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं पास एकेडमिक्स के फॉर्मेट में आपको जज किया जा रहा है। राइट, सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट आपको फील्ड ही नहीं है, इट्स नॉट योर पैशन। और कहीं ना कहीं आपको आज के टाइम पे ये चीज समझ आ चुकी है, तो भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए चाहे आपके परसेंटेजेस इस केस में बहुत अच्छे हैं। So, if management isn't your field, it's not your passion, you do not love to interact with people and manage people, then you must not be taking drop. Third, आपने पिछले साल खूब ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड को, आपके दिल को ये समझ में आ गया था कि एप्टीट्यूड इज नॉट योर कप ऑफ टी। क्योंकि एनी विच वेज हर पर्टिकुलर कॉलेज में जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट। चाहे वो आईपी मैट हो, चाहे वो जिप मैट हो, चाहे आईपी मैट रोहतक हो। तो एप्टीट्यूड अगर आपसे नहीं बन रहा, मैथ्स में अच्छे नहीं हो, लॉजिक्स में अच्छे नहीं हो, या फिर वर्बल एबिलिटी में अच्छे नहीं हो, एंड स्टॉट योर कप ऑफ टी, इंप्रूव नहीं कर पाए, तो क्यों 1 साल बर्बाद करोगे। मत लो ड्रॉप, पहले से ही मैं कहता हूं आपसे। उसके बाद यू वोंट बी एबल टू डिवोट द टाइम एंड एनर्जी दैट प्रिपरेशन रिक्वायर्स। अगर आप ये 1 साल ले रहे हो ड्रॉप का, लेकिन कहीं ना कहीं यू इंट्रिंसिकली नो दैट कि आपके पास टाइम एंड एनर्जी उसके बावजूद भी नहीं रहेगी, देन यू मस्ट नॉट टेक अ ड्रॉप। एंड इसको अपन इवेलुएट और करेंगे आने वाली स्लाइड में। अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज स्टिक रहिएगा। नहीं, अगर आपका डिसीजन बन चुका है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो प्लीज लीव दिस वीडियो नाउ। एंड मैं बात करूंगा अब उन केसेस की जिस केस में आपको ड्रॉप जरूर लेना चाहिए। यू शुड टेक अ ड्रॉप सबसे पहले अगर आपका कन्विक्शन आपसे कह रहा है, यस, अगर आपका माइंड एंड हार्ट कह रहा है कि यार मुझे आईएम में जाके पढ़ाई करनी है, ये मेरा ड्रीम है, कहीं आपने उस ड्रीम को जिया है, कहीं ना कहीं वो वीडियोस, कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफ्स आपको एक्साइट करते हैं, दे थ्रिल यू अप, देन यू मस्ट बी टेकिंग ड्रॉप। सेकंड, काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम सही नहीं था, दे फेल शॉर्ट बाय फ्यू मार्क्स दिस पर्टिकुलर ईयर। एंड
वो आज के टाइम पर एक छोटे कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, उससे बेटर है। 4 कॉलेज रूल जो मैं हमेशा बताता हूँ, उसको अपने माइंड में रखो, एंड उसके बेसिस पे आप ड्रॉप ले सकते हो। सो व्हाट इज 4 कॉलेज रूल? सिंपल सी बात है, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे कॉलेज के लिए बने हुए थे, लाइक आई एम रोहतक, राइट? और आज के टाइम पर आपको तापमी जैसे कॉलेज से, जो कि 3 नीचे कॉलेजेस के भी नीचे आता है, तो बैकअप का भी बैकअप बन जाता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो यू डू नॉट डिजर्व दैट पर्टिकुलर कॉलेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, बट दैट वाजंट योर डे, राइट? सो आईपी मेट रोहतक का एग्जाम बिगड़ा, फिर चीजें और बिगड़ी, एंड टुडे आपको एक कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। सो प्लीज टेक अ ड्रॉप इन दैट पर्टिकुलर केस। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा बैकअप मिल गया है, आई एम रोहतक नहीं हुआ, रांची मिल गया, रांची नहीं हुआ, आईआईटी काकीनाडा मिल गया, सो आप ड्रॉप फिर उस कैटेगरी में ना ले तो बेटर है, ठीक है? अब योर 10th एंड 12th स्कोर्स आर डिसेंट इनफ, अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं तो आपको ड्रॉप लेने का सोचना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए, राइट? एक और इंपॉर्टेंट बात, पिछले साल आपने प्रिपरेशन करी है या फिर आप एप्टीट्यूड की कुछ ना कुछ चीजें कर चुके होंगे, सो क्या आप एप्टीट्यूड में ग्रेजुअली ग्रो करते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिएगा। सो काफी सारे स्टूडेंट्स ग्रो ही नहीं कर पाते। क्या आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर बिफोर एंड आफ्टर वर्जन में काफी फर्क आया कि नहीं आया, ये पूछेगा। इफ इट इज यस, देन यू मस्ट बी टेकिंग अ ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार अकेले में बैठकर अपनी पिछले साल की जर्नी को जियो और देखो फिर से, राइट? देखो कि पिछले साल अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी, अपने आप से सच्चाई के फॉर्म में बातचीत करो कि आपका जो बिफोर वर्जन था और आपका जो आफ्टर वर्जन है, उसमें कितना फर्क आया। और इसको एवेलुएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को सच्चाई में आंसर करना पड़ेगा, डिड यू चेंज विथ प्रिपरेशन? क्या वाकई में फर्क आया था कि नहीं आया था? वॉट वॉज योर इनिशियल वर्जन एंड द लास्ट वर्जन? जैसे होता है ना, बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स हम चेक करते हैं, काफी फर्क दिखता है, तो वो जो बिफोर एंड आफ्टर आपका वर्जन था, उसमें बदलाव आया था कि नहीं, एक बार वापस से प्लीज रिविजिट दैट पर्टिकुलर ईयर। वर यू कंफर्टेबल विद एप्टीट्यूड? वर यू कंफर्टेबल विद इंटरव्यूज? वर यू कंफर्टेबल विद द मॉक एनालिसिस? क्योंकि यही प्रोसेस रिपीट होने वाली है, राइट? डाउट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सिलेक्टिंग करेक्ट स्टडी मटेरियल, एंड दैट एंटायर प्रोसेस, क्या उसमें मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ये 2 क्वेश्चंस का अगर आंसर यस है, इन 2 क्वेश्चंस का अगर आंसर यस है, देन certainly यू कैन टेक ड्रॉप, एंड यू मस्ट टेक ड्रॉप। अगर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत है, ना आ रहा है, तो ड्रॉप मत लीजिएगा, मेरा सजेशन है आपको, राइट? नाउ, लॉट ऑफ कंफ्यूजन डिस्पाइट दैट, लॉट ऑफ कंफ्यूजन डिस्पाइट दैट, क्या आईएम से ड्रॉप ईयर स्टूडेंट को सिलेक्ट भी करते हैं कि नहीं? क्या वो गैप ईयर आपको परेशान करेगा? तो मेरा आंसर है ना, क्योंकि 35 से 40% स्टूडेंट्स हर साल ड्रॉपर ही होते हैं, इंक्लूडिंग आई एम इंदौर। आई एम इंदौर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में भी 35 to 40% स्टूडेंट जो बैच साइज है, वो ड्रॉपर का होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 1 ईयर फॉर प्रेप? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यार मैं 1 साल बर्बाद कर रहा हूँ, तो ये जो सेंटेंस है वो आपकी जितनी मोटिवेशन है उसको खत्म कर सकता है। सो आइडियली आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप गैप ईयर ले रहे हो, तो यू आर इन्वेस्टिंग 1 ईयर ऑन सेल्फ, नॉट एक्चुअली बर्बाद कर रहे हो। तो थॉट ये देना है कि मैं अपने ऊपर 1 साल इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसका आउटपुट क्या होगा, वर्सेस 1 साल बर्बाद कर रहा हूं। सो अपनी माइंड की साइकी को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी चीज जो मैं हमेशा स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ, दैट्स द एनिग्मा ऑफ पार्शियल ड्रॉप एंड फुल ईयर ड्रॉप, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैंने ड्रॉप लिया है एक पर्पस के लिए, एक सोल पर्पस के लिए। आज के टाइम पे मैंने अगर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और वो मुझे इतना रिगरस तरीके से पढ़ा रहा है कि मैं आईपी मैट प्रिपरेशन पे पढ़ाई नहीं, पे ध्यान ही नहीं लगा सकता, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको फुल टाइम ड्रॉप तो मतलब आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, फुल टाइम ड्रॉप लेना चाहिए, ये एनिग्मा आता है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले। पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है किसी ऐसे कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो जो आपको अटेंडेंस प्रेशर नहीं डाल रहा, जो आपसे काफी काम नहीं करवा रहा, कुछ चुनिंदा अटेंडेंस के लिए आपको उधर जाना है, एग्जाम्स लिखने हैं and वापस आ जाना है। फुल टाइम ड्रॉप का मतलब होता है आपने कोई कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, राइट? सो काफी सारे स्टूडेंट्स हमको अभी फोन करके बोलते हैं कि यार सर हम आईएम रोहतक में पढ़ रहे हैं, हमको आईएम इंदौर निकालना है, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। तो मैंने बोला कि वो पॉसिबल ही नहीं है यार। क्यों नहीं पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, आपको आईएम रोहतक इतना स्ट्रिंजेंट शेड्यूल करवाएगा कि आप आईएम रोहतक निकाल लो अगले साल बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सच बात होती है।
लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कॉल अस फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एज वेल। वो पॉसिबिलिटीज नहीं है गाइस, बिरले लोग निकाल पाएंगे ऐसे शेड्यूल के साथ। सो जरूर आंसर करिएगा इस क्वेश्चन को। आप अपने आप को किसी ऐसी चीज में तो बिजी नहीं कर रहे हैं कमिंग ईयर में जो आपके सोल पर्पस को हिला के रख दे। सो ड्रॉप उसी हिसाब से लीजिएगा, राइट? दीज आर द कंफ्यूजन दैट कैन रियली टेम्पर यू। सो बिफोर वी प्रोसीड, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। 2026 एंड 2027 के बैचेस हमारे toprankers.com पे अवेलेबल हैं, एंड आप देख सकते हैं कि IP Maths, Symbiosis, Christ, and pattern every alternate examination you can crack with these batches, because you will be getting live classes from the finest faculty team of the country, not of your city, right? Recorded classes, your place, your choice. 130 plus full mocks and tons of practice you can do, because we are covering each and every mock of every exam you are going to face for IPM and top BB entrances, right? So 2027 के बैच के लिए या 26 के बैच के लिए यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट फिजिकल बुक्स सीधा आपके घर पे डोर स्टेप पे पहुंचने वाली है, ठीक है? 24/7 डाउट क्लियरिंग सपोर्ट सिस्टम है, इंटरव्यू क्लासेस फ्रॉम डे वन, राइट? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डेमो क्लासेस जरूर चेक करना, फ्री टेस्ट जरूर चेक करना, अपने लिए इवेल्युएट करना ये बैच सही भी है कि नहीं है। सो इवेल्युएट करो फिर ज्वाइन करना, पहले मत एनरोल करना, ठीक है? कहां पे मिलेंगे आपको? toprankers.com पे। चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे। अगर मैंने ड्रॉप ले लिया तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ड्रॉप लेना एक बड़ा डिसीजन है। सो डिसीजन लो तो ढंग से आगे बढ़ो, रुकना मत। सो प्लान योर ईयर अहेड, और हर दिन शेड्यूल में आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, मॉक्स होनी चाहिए, मॉक्स एनालिसिस होने चाहिए, डाउट्स होने चाहिए, डाउट क्लियरेंस होना चाहिए। इट शुड बी शेड्यूल्ड सोने के पहले या दिन के उठने के बाद। अगर ये काम कर रहे हो तो ड्रॉप जरूर लेना, वरना मत लेना, प्लीज मत लो, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली, ठीक है? कभी कभार मन करेगा लाइक फ्रेंड से मिल लें, इंस्टाग्राम पे रील्स देख लें, तो उसको भी शेड्यूल में डाल दो यार, अपनी हॉबी को भी शेड्यूल में डाल दो। आई एम टेलिंग यू, मेकिंग अ डेली शेड्यूल विल चेंज योर लाइफ, राइट? देन कीप योरसेल्फ अपडेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अपडेटेड रहना। कौन सा नया आईआईएम आ रहा है, कौन से न्यू न्यू प्रोग्राम्स आ रहे हैं, टॉप बी स्कूल्स ने कौन सा आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया। अपडेटेड रहोगे तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, और उस बच्चे से अच्छा स्कोर कर पाओगे जो आपसे 10% ज्यादा मार्क्स लेके आता है लेकिन अपडेटेड नहीं है, राइट? कीप अ गुड प्रेफरेंस लिस्ट एंड अपडेट इट। बी कम रेगुलरली ऑन सुपरआर्ट्स यूट्यूब चैनल, वी आर गोइंग टू हेल्प यू ओवर देयर, राइट? हर बार अपने आप को ट्रैक जरूर करना, अपने परफॉर्मेंस को, अपने मॉक स्कोर्स को, रैंक्स को, और ग्रेजुअली ये अपने आप से सवाल पूछना, आर यू एक्चुअली इंप्रूविंग द एप्टीट्यूड लेवल्स और नॉट? स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारे और वीडियोस बने हैं जो इससे काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, प्लीज गो एंड वॉच दोस वीडियोस। बट ये एक प्लान जरूर होना चाहिए आपके पास, देन ओनली मूव अहेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने सोचा एक बोनस आपके लिए एक सरप्राइज और दे दूं। ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, है ना? सो सा, एंड दिस इज द सेट ऑफ कोर्सेज दैट कैन एलिवेट योर प्रोफाइल एट द एंड। सो कुछ कोर्सेज जरूर करना, उससे होगा क्या, आप इंटरव्यू में बाकी स्टूडेंट से बेटर दिखोगे, आपका प्रोफाइल एलिवेटेड दिखेगा, यू विल लुक लाइक अ बेटर परफॉर्मर। मोल और जितने भी मैंने कोर्सेज रखे हुए हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, एसईओ सर्टिफिकेशन का हो, कंटेंट मार्केटिंग का हो, एसईओ स्पेशलाइजेशन का हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो, कहीं ना कहीं दे आर द ऑर्डर ऑफ द डे कोर्सेज, और ये आपको कहीं ना कहीं एज देते हैं ओवर योर कंपटीशन, राइट? सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड दिस कैन रियली हेल्प you all. So this was all from my side. I'm Rahul Vaswani now signing off. But before I sign off, I'll request you all, Telegram पे जाओ, फ्री कंटेंट मिलेगा, और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत बड़ी मदद भी करेगा ये पर्टिकुलर कंटेंट। That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.